नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। कोरोना ने देश में भविष्य यानी युवाओं के करियर और उनके सपनों को भी लॉक कर दिया है। दरअसल युवाओं का सपना पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करना होता है, लेकिन कोरोना की मार न युवाओं के भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। बता दें कि करियर को लेकर युवा परेशान है। महामारी के कारण सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया भी रोक दी गई है, वहीं परीक्षा नहीं हो पा रही है, साथ ही मेडिकल भी नहीं हो पा रहा है। चयन प्रक्रिया के बीच अटकने के प्रतिभागी युवाओं के ओवर एज होने का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। बता दें कि भर्ती नियमों के तहत निर्धारित आयु की अंतिम सीमा पर खड़े युवाओं को अपना भविष्य संवारने से पहले बिगड़ने का डर सताने लगा है। हर वर्ष सेना में युवाओं की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। इसमें 17 वर्ष से अधिक यानी कि 21 वर्ष तक के ही युवा आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के युवाओं का इस ओर रुझान काफी ज्यादा देखा जा सकता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा सेना में आते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना इन युवाओं के भविष्य पर ग्रहण की तरह छा गया है। बता दें कि महामारी के कारण चिकित्सक मरीजों के उपचार में जुटे हुए हैं, वहीं अस्पतालों को कोविड सेंटरों में बदल दिया गया है। इससे मेडिकल प्रक्रिया सरीखे काम अटक गई है और इसमें नई नौकरी के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिलना नामुमकिन सा हो गया है। दरअसल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला एक एकेडमी के संचालक ने बताया कि महामारी में युवाओं के भविष्य पर भारी असर पड़ा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि एयरमैन पद के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की परीक्षा का भी इंतजार जोरों शोरों से किया जा रहा है। दरअसल मार्च में होने वाली परीक्षा अब तक नहीं हुई है। यह तिथि आगे बढ़ाने की सूचना जल्द ही दे दी गई है, लेकिन युवाओं की आयु सीमा खत्म होने का डर लगातार युवाओं को सता रहा है। इसमें वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और एयरफोर्स, नेवी व थल सेना में भर्ती के लिए दिन रात पसीना बहाने वाले युवाओं ने बताया कि पिछले दिनों चयन प्रक्रिया रुकने से अपने भविष्य के खतरे को सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया गया था। इसमें युवाओं ने आयु सीमा में राहत देने की सरीखी बात भी उठाई गई थी। बता दें कि ट्विटर व फेसबुक पर भी भेजे गए इन मैसेजों का कोई जवाब फिलहाल नहीं मिला है। वहीं रोहतक के एक एकेडमी संचालक ने बताया कि नेवी, एयरफोर्स व थल सेना में नए साल निकाले जाने वाली नई भर्ती प्रक्रिया की भी प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि महामारी के कारण फिलहाल भर्ती प्रक्रिया शुरू करना नामुमकिन सा लग रहा है। हालत काबू होने के बाद ही इस ओर कदम उठाया जा सकता है। इसमें 6 से 7 महीने लगने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल महामारी को लेकर स्थिति अस्पष्ट है और अब तक बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं। परीक्षा के बाद परिणाम आने में भी समय लगेगा। ऐसे में नया साल भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बीत जाएगा। दरअसल इससे अनेक युवा भर्ती से वंचित रह जाएंगे। दरअसल सेना में भर्ती होने वाले युवा ही नहीं बल्कि एसएससी व अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी कोरोना काल में दोहरी मार झेल रहे हैं और एक तरफ उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव की चिंता है तो दूसरी तरफ अपने करियर को बचाने की भी चिंता सता रही है। बताना लाजमी है कि युवाओं में करियर को लेकर भी मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में युवा जो उच्च शिक्षा के लिए कोटा, दिल्ली आदि शहरों में कोचिंग कर रहे थे, उनके कदमों को भी कोरोना की दूसरी लहर ने रोक दिया है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में 2500 से ज्यादा छात्र छात्राएं दूसरे शहरों में पढ़ाई करते थे, लेकिन बीता साल पूरा कोरोना से ही निकल गया और ऐसे में घरों में बैठे इन विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को करियर की चिंता सताने लगी है। बता दें कि हालात में सुधार होने का अधिकांश छात्र छात्राओं ने फरवरी में एक बार फिर से महानगरों की ओर से रुख किया है, लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस जमा कर क्लास जाना शुरू ही किया था। लेकिन एकाएक उठी कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और कोटा, दिल्ली आदि शहरों में हॉस्टल खाली कराए जाने लगे। हालात देखकर छात्र छात्राएं एक बार फिर से अपने घरों को लौट आए। दरअसल फीस पहले से ही जमा हो जाने के चलते अभिभावकों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही बच्चों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।